बहुत से लोग जो हिंदू धर्म से बाहर हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो मुझसे कई बार ये सवाल करते हैं कि हिंदू धर्म में इतने पर्व क्यों होते हैं? हर कुछ दिनों पर एक पर्व, पर्व के बाद पर्व। हमने कहा कि ये हिंदू धर्म एक उत्सवधर्मी धर्म है। उत्सव मनाते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, लाइफ को अफ़र्म करते हैं, लाइफ को नेगेट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं आपके यहाँ तो लाइफ का नेगेशन है फिलॉसफी में। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हमने वो तो सैद्धांतिक स्तर पर सही है, लेकिन सृष्टि तो लगातार होती है ना, होती है, जाती है, होती है, जाती है। ये तो कॉस्मिक डांस है, ईश्वर का डांस है ये, इसलिए उससे यह प्रभावित नहीं होता। न केवल ज़्यादा पर्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन पर्वों में बड़ा उत्साह रहता है। पूरे हिंदू धर्म में कहीं कोई मातम का पर्व नहीं होता है, देयर इज़ नो मोर्निंग। दूसरे धर्मों में उत्साह के पर्व भी होते हैं और मातम के पर्व जहाँ दुःख मनाया जाता है। हमारे यहाँ कोई दुःख नहीं मनाया जाता। और वही नहीं, जो पर्व देखेंगे आप, उनमें जो जॉय की या आनंद की पराकाष्ठा होती है, वो किसी पर्व में, किसी धर्म में नहीं मिलेगी आपको। होली देखिए, एक पूरे कम्युनिटी का जॉय देखिए, दौड़ा-दौड़ा के रंग मारते हैं, दौड़ा-दौड़ा के होली खेलते हैं। कितना आनंद आता है साल में एक बार। वो उस तरह का सेलिब्रेशन किसी धर्म में नहीं मिलेगा आपको। दीपावली में देखिए, सारे देश में दिए जलते हैं, आनंद मनाते हैं, पटाखे छूटते हैं। दशहरे में देखिए, तो ये आनंदों का पर्व है, खुशी रहने का पर्व है, क्योंकि खुश रहने वाली सभ्यता थी ये। और ये सिर्फ त्योहारों में लक्षित नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो 17वीं शताब्दी तक भारत सबसे अमीर देश था दुनिया का। धन भी सुख का एक कारण होता है, ध्यान रखिएगा। वो क्यों? क्योंकि वैल्यूज के लेवल पे, जीवन मूल्यों के स्तर पे हमारे ऋषियों ने अर्थ को, धन को स्थान दिया, उसके प्रति आदर जगाया। ये नहीं कि उससे घृणा करना सिखाया, शर्म करना सिखाया, ऐसा नहीं था। क्यों? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 जीवन के प्रधान लक्ष्य सभी के लिए बनाए गए। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए। तो इसमें मोक्ष का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है आपका, और धर्म पूर्ण जीवन आपका सभी के लिए जरूरी है। गंदे काम करके जीना नहीं है, धर्म पूर्ण जीवन जीना है सभी को। और धर्म और मोक्ष के बीच में आपके पास अच्छा धन होना चाहिए, माता पिता की देख रेख हो जाए, बच्चों की शिक्षा हो जाए, अपना भी आनंद हो जाए। पर्व त्योहार इतने मनाएंगे तो पैसे खर्च नहीं होंगे क्या? वो कहाँ से आएंगे? तो इसलिए अर्थ को उन्होंने स्थान दिया, इकोनॉमिक्स को स्थान दिया, वेल्थ को स्थान दिया, जीवन मूल्य के स्तर पे। ये नहीं कहा कि जो अमीर है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। ध्यान रखिए, ऐसा भी कहा गया है कुछ धर्मों में कि ऊंट सुई के छेद से निकल जाए मगर अमीर स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके लिए पहले गरीब होना पड़ेगा। ऐसी कोई बात हिंदू धर्म में नहीं मिलेगी आपको, चाहे वेद लीजिए या भगवद गीता लीजिए। वेदों में तो ऋषि मांगते रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कहते हैं मुझे गाय दो, मुझे जन दो, रत्न दो, अच्छी खेती दो। ये सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, वो मांगते हैं कि सब हम अतिथि का सत्कार कर सकें, लोगों को कुछ दे सकें। तो जीवन मूल्य के स्तर पे हमारे यहाँ आनंद जो है, अर्थ का एक साधन धन होता है, वो भी मांगा। और वही नहीं, काम से घृणा नहीं की, प्रतिकर्म से भी घृणा नहीं की, वो भी आनंद का एक साधन है। तो स्पष्ट रूप से कहा कि 4 जीवन के लक्ष्यों में एक काम भी लक्ष्य है, इसका भी कोई निगेशन नहीं है। तो लाइफ एफर्मेशन कैसे नहीं है? लाइफ एफर्मेशन तो ही है, लाइफ को स्वीकार करना कि हाँ ये चीजें ठीक है। हाँ, ये जरूर कहा कि इसको अन्याय पूर्वक न करो, इसको अधर्म पूर्वक न करो, धर्म पूर्वक करो। और अंतिम लक्ष्य क्या है, ध्यान रखो। और यह याद दिलाना नहीं भूले हमारे ऋषि और हमारे अवतार कि ये जो पुनर्जन्म है, आनंद मनाते रहो, अच्छी बात है, आनंदित रहो, मगर ये ध्यान रखो कि कभी भी संपूर्ण आनंद इस जीवन में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। पुनर्जन्म जब भी लोगे तो दुख तो आएंगे। ठीक है, आनंद मनाते रहो, मनाते रहो, लेकिन कभी न कभी दुख तो, किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी प्रिय की, दुख होगा उस समय, अपनी मृत्यु का भय भी तो हो सकता है। और ऐसे कई प्रसंग आएंगे जहां पर दुख जरूर आएगा। तो ये प्रकृति का नियम है कि सुख के साथ दुख का मिश्रण होगा।
हमारा धर्म, सनातन धर्म बुद्धिज्म की तरह सब्बम दुखम नहीं कहता, सभी चीजों में दुख नहीं देखता, आनंद खोजता है, आनंद देखता है, किंतु यह स्मारित करता है कि इस आनंद के चक्र में भी दुख की छींटें पड़ेंगी तुम पर, किसी पे ज्यादा किसी पे कम। इसको कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे वो भगवान का अवतार ही क्यों नहीं हो। भगवान ने जो प्रकृति का नियम बना रखा है, स्वयं भी उसका पालन करते हैं, चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण हो। बड़ी दुखजनक परिस्थितियां आती हैं, देखो दोनों का जीवन दुखजनक परिस्थितियों से भरा हुआ है, लेकिन दुखी नहीं होते, ये एक अलग कला है। तो उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दिया कि यदि कहीं अमिश्रित सुख है, बिना किसी मिश्रण का सुख है, वो सिर्फ परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर में है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। एकांतिक सुख चाहते हो तो सिर्फ मेरे पास है वो, और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मोक्ष प्राप्त करके अपने घर पहुंच जाओ, इस कॉस्मिक ड्रामा से, ब्रह्मांडीय नाटक से निकल जाओ, सुख दुख के नाटक से, वहां पहुंच जाओ वैकुंठ, और वहां देखो वहां कोई दुख नहीं है, वहां काल का प्रवेश, मृत्यु का प्रवेश वहां नहीं है, वहां जैसे हो वैसे ही रहते हो और सिर्फ आनंद, अमिश्रित आनंद में रहते हो, दुख तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। हरि शरण। हरि शरण।